अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 में इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर, तो हमने लिखा है इसमें स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वाटर एंड डाइटरी फाइबर नॉट कंसिडर्ड एंड न्यूट्रिएंट। वाटर और डाइटरी फाइबर को हम न्यूट्रिएंट कंसीडर तो नहीं करते, मगर ये हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए बहुत अहम होते हैं, जरूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट ना होने के बावजूद भी इनका होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम वाटर को पढ़ेंगे। वाटर क्या चीज है, इसका क्या इफेक्ट होगा, वो हम स्टडी करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ एडल्ट ह्यूमन बॉडी किसका बना हुआ है? वाटर का। यानी हमारी पूरी बॉडी है ये तकरीबन 60% इसमें क्या है? वाटर। बाकी 40% अदर थिंग्स हैं। उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, या लिपिड्स हो सकते हैं, फर्दर सब्सटेंसेस जिस चीज का हमारा बॉडी बना हुआ है। तो बाकी 40% है। तो इसमें मुकम्मल 60% क्या है भाई? वाटर है। तो वाटर का रोल क्या है? तो ऑल लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस रिक्वायर वाटर। यानी जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होने हैं वो बगैर वाटर के नहीं हो सकते। तो उनके लिए वाटर का होना जरूरी है। वाटर का होना जरूरी है। तो वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो वाटर सॉल्युबल है फूड स्टफ स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाता है। कभी आपने गौर किया हो, अगरचे खाने में वाटर की मिकदार कम हो, सालन खुश्क हो, यानी शोरबे वाला ना हो, तो बाद अच्छी तरह ना चबाएं तो आपके एसोफेगस में खराब फसलें शुरू हो जाती है, जब से आपको हिचकियां लगनी शुरू हो जाती है। तो उसकी हिचकी को खत्म करने के लिए आपको फौरन पानी दिया जाता है। पानी पिए ताकि हिचकी ना लगे, खराब आगे चली जाए। तो ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें पानी की निहायत जरूरत होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो फूड की अब्जॉर्प्शन है वो भी वाटर के थ्रू हो रही है। इस तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एलिमिनेट हो रहे हैं यूरिन के थ्रू होते हैं, वो भी पानी के साथ ही होते हैं। अगर पानी ना हो तो यूरिनेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा और ब्लड आपका कम से कम होता जाएगा। इसलिए पानी का होना जरूरी है। तो यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जाता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग, थ्रू इवेपोरेशन, पसीना आना के थ्रू जो है आप बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। बॉडी के टेम्परेचर के लिए दो टर्म यूज करते हैं, एक होमियोस्टेसिस की भी करते हैं और होमियोस्टेसिस के अंदर है उसको कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। तो मान लो अपना सीवियर डिहाइड्रेशन का कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर, पानी की कमी होगी बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर, तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो मच वाटर पानी ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है? तो हमने कहा इर्रेगुलर हार्ट रिदम, हार्ट की जो धड़कन है वो गैर मुसलसल हो जाएगी, उसकी रफ्तार कभी ज्यादा कभी कम इस तरह हो जाएगी, यानी इर्रेगुलर हार्ट रिदम जो है वो हो जाएगा। तो एडल्ट पर्सन को पानी कितना चाहिए? 2 लीटर पर डे। एक दिन के अंदर कम से कम कितना पानी पीना चाहिए हमें? 2 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। एक दिन में 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। अगर इससे कम पीते हैं इसका मतलब ये है कि आप किस तरफ चले जाएंगे? डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाएंगे। किस तरफ चले जाएंगे? आप फिर डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो मच वाटर लेने से भी मसला है, कम पानी लेने से भी मसला है। कम पानी लेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप पानी कम है, पसीना कम आएगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मुश्किल हो जाएगी। पानी कम है, यूरिनेशन कम होगी, वेस्ट मटेरियल आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाएगी। अगर पानी कम खुराक के साथ जा रहा है तो इंटेस्टाइन के जरिए से फूड की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी पॉसिबल नहीं रहेगी, इसकी तरह उसको आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। तो हम इस वाटर को किस किस फॉर्म में ले सकते हैं? एक तो हम नेचुरली वाटर ड्रिंक करते पीते हैं, जो पानी पीना है हम नेचुरल वाटर। मिल्क की फॉर्म में भी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। जूसी फ्रूट्स या जूसी वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी पानी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। आप चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, इससे भी आप पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं।
जैसे सर्दी है, आप नेचुरल वाटर नहीं पी सकते या इतना नहीं पीने को दिल करता, फिर आप चाय ज्यादा पीते हैं, ये चाय पीकर आप अपनी कमी को जो है वो पूरा किया जा सकता है। इसी तरह दूसरा हमारा था डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं बेटा, रफेज भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं, रफेज भी कहते हैं। एक्चुअली रफेज क्या चीज है, इट इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फूड। इट इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फूड। ये खुराक का इनडाइजेस्टिबल पार्ट है, यानी कि जो कि डाइजेस्ट होने की सलाहियत नहीं रखता या डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट फूड। ये बेटे प्लांट फूड में पाया जाता है और ये मूव करता है अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टोमक से भी अनडाइजेस्टेड चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी अनडाइजेस्टेड चला जाता है और इवन कोलन से भी। कोलन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इससे भी अनडाइजेस्टेड आगे मूव कर जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, डाइटरी फाइबर, यानी कि जो खुराक का ऐसा हिस्सा जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं। बेटे क्या कहते हैं उसको, हम डाइटरी फाइबर का नाम देते हैं। अब डाइटरी फाइबर की कितनी टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर। एक टाइप का नाम है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, दूसरे का नाम है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। एक का नाम है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, दूसरे का नाम है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इनको अलग अलग हम स्टडी करते हैं। पहले हमारे पास है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। कौन सी टाइप है, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। तो ये हमारे पास पहली टाइप है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, ये दूसरी टाइप है, इसको कहते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर मीन ट्रैवल थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन क्विकली। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्विकली जो है ये मूव कर जाती है बगैर डाइजेस्ट किए हुए, बगैर डाइजेस्ट किए हुए, यानी अनडाइजेस्टेड क्विकली मूव कर जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहेंगे। सोर्सेज क्या है, वीट ब्रांच। वीट ब्रांच से मतलब ये होता है कि छिलका जो होता है दानों का, गंदम का छिलका इसको कह सकते हैं, भूसा हम जबान में कह सकते हैं, होल ग्रेन पूरे पूरे दाने, सीरियल अनाज, स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन छिलके जो है, स्किन जो होती है किसकी, फ्रूट्स की या फिर वेजिटेबल्स की। इन चीजों को अगर आप खुराक में इस्तेमाल करते हैं तो ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहलाते हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहलाते हैं। फिर दूसरी टाइप है हमारे पास, इनको कहते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ये पास होते हैं थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे ही ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होते हैं तो ये ब्रेक होते हैं, यानी कि इनकी डाइजेशन हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। तो इनके सोर्सेज बेटे क्या है, हम इनके सोर्सेज में कहते हैं ओट्स, बीन्स, बार्ले, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओट्स, बीन्स, बार्ले, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जौ वगैरह भी है, तो मुख्तलिफ दानेदार चीजें भी आप खाते हैं, अनाज वाली जो इसमें शामिल होती है, फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं। तो फिजिशियन रिकमेंड करते हैं कि एक दिन के अंदर आप 20 से 35 ग्राम, 20 से 35 ग्राम आप इस्तेमाल करें डाइटरी फाइबर एक दिन में। एक दिन में इतने इस्तेमाल करने चाहिए। वी शुड कंज्यूम 20 to 35 ग्राम पर डे डाइटरी फाइबर हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अब क्यों करने चाहिए, ये तो हमने बता दिया होते क्या है, इनकी टाइप्स क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है, इनको हमें क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, हमें इसका क्या फायदा जो है हो सकता है। आखिर कोई तो फायदा होगा जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं भाई, इस्तेमाल करते हैं। तो अब जरा आप देखें, गौर करें, रोल इसका क्या है। फाइबर्स prevent from constipation, कॉन्स्टिपेशन से ये बचाते हैं। किस वजह से, बाय स्टिमुलेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल
मसल्स, इंटेस्टाइनल मसल्स की रेगुलर स्टिमुलेशन की वजह से ये हमें क्या करते हैं जनाब, बचा देते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने देते। तो इस वजह से हम ये कहते हैं जनाब, ये एक तो इंक्रीज कर देते हैं स्टूल को और उसको सॉफ्ट कर देते हैं ताकि वो इजीली पास ऑन हो सके। नरम हो जाएगा तो इजीली क्या हो जाएगा भाई, पास ऑन जब हो सकेगा। फिर इसने कहा जनाब ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वेट भी कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। वो कैसे, इनके खाने से बंदे का समझता है कि स्टोमक में पेट भरा भरा सा लगता है, फुल अपने आप को फुल महसूस करता है, लेकिन अब्जॉर्प्शन कम हो रही होती है जिसकी वजह से आप वो बंदा फैटी जो है वो नहीं हो सकता। फैटी होने से जो है वो क्या हो जाता है भाई, बच जाता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं इनके अंदर, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन बेटा कब्ज को कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो है तो रिड्यूसेस, क्योंकि इसकी अगर हम अवॉइड करेंगे कॉन्स्टिपेशन से, अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करने से रिड्यूस, ये बेटा रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है किस चीज को, रिस्क ऑफ डेवलपिंग, रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेमोरॉइड्स। क्या चीज बेटा, हेमोरॉइड। हेमोरॉइड्स ये सोजिश है एनल मसल्स की, हेमोरॉइड्स जो है सोजिश है एनल मसल्स की। इसको आम जुबान में हेमोरॉइड्स को हम बवासीर कहते हैं। इस बीमारी से भी वो पर्सन जो है वो क्या हो सकता है, बच सकता है। इस तरह हमारे पास सॉल्युबल फाइबर्स लोअर कर देते हैं, लोअर कोलेस्ट्रोल एंड शुगर इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या चीज, ब्लड के अंदर शुगर भी कम कर देते हैं और कोलेस्ट्रोल भी कम कर देते हैं। अब जरा सुन ले कि किस तरह से कम कर देते हैं। हम कहते हैं जनाब ये सॉल्युबल फाइबर्स जो हैं, सॉल्युबल फाइबर्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एसिड लेते हैं और इन रिस्पॉन्स लीवर ड्रा कर लेता है कोलेस्ट्रॉल को, इन रिस्पॉन्स लीवर ड्रा करता है किसको, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से, और ये मोर एसिड बनाता है। एज ए रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह सॉल्युबल फाइबर्स की वजह से जो है लो एब्जॉर्प्शन होगी शुगर की थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। जब इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी एज रिजल्ट ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो क्या होगा बेटे, कम होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इनसॉल्युबल फाइबर में, इनसॉल्युबल फाइबर्स में, इनसॉल्युबल फाइबर्स ये मिनिमाइज करते हैं एक्सपोजर टू कार्सिनोजन, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज टू एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजन, कार्सिनोजन which is, इसको कहते हैं कैंसर काजिंग एजेंट, कैंसर काजिंग एजेंट, कैंसर काजिंग एजेंट, कैंसर काजिंग एजेंट क्या कहते हैं हम इसको, कैंसर काजिंग एजेंट।
इनसॉल्युबल फाइबर जो हैं मिनिमाइज करते हैं टू एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या चीज है? ये कैंसर काजिंग एजेंट कहलाता है। इनको कार्सिनोजन को लेस कर देते हैं, लो कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको कार्सिनोजन से बचाते हैं, यानी कार्सिनोजन से बचाने का मतलब ये हुआ ये इनडायरेक्टली आपको कैंसर से भी बचाते हैं। तो क्या होता है, जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं ये मूवमेंट करते हैं थ्रू बाउल, कार्सिनोजन को बाउल के थ्रू स्पीड अप कर देते हैं और बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इन कार्सिनोजन की अमाउंट को लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। तो किस तरह से ये करेंगे? मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजन थ्रू स्टूल, बाउल मूवमेंट भी हम इसको कहते हैं। इसके थ्रू जो है आप कार्सिनोजन जिनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो फाइबर्स का जो रोल है वो क्या है हमारे पास, कि हम कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं, ओवरवेट होने से बच जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन से हम हेमोराइड से बच जाते हैं, सॉल्युबल फाइबर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देते हैं, शुगर लेवल कम कर देते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर की वजह से हम कैंसर काजिंग एजेंट से भी बच जाते हैं। तो एक बॉक्स में लिखा है आपकी किताब में इसबगोल हस्क, जिसको हम कहते हैं इसबगोल का छिलका, इसको हम बोलते हैं। तो इसको ये एक्चुअली तौर पर ये भी क्या है, डाइटरी फाइबर है। तो इसको भी हम ले सकते हैं अपने ग़िज़ा के अंदर जो इस्तेमाल जो कर सकते हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होगा। तो आज वीडियो हमने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन आवर लाइफ। तो आज यहीं तक, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट